आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की अब तैयारी नहीं, सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जितना प्रैक्टिस उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इसके एग्ज़ाम में करिएगा। सिंगल एग्ज़ाम है, इसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और बैंक ऑफर हो जाएगा। अगर आप सभी एस्पिरेंट LIC में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे जॉब लेना चाहते हैं, सीरियस है जॉब के लिए, तो प्रैक्टिस पे फोकस करिए। दोस्तों, कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का। उससे पहले आज के सेशन में आप सभी के सामने होंगे सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन। कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कम समय लिया जाता है। जितना कम समय दोस्तों, 12 सेकेंड 10 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। जितना कम समय में आप इसका आंसर दीजिएगा उतना ही अच्छा नंबर आप गेन कर पाइएगा, क्योंकि कम समय में जो अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है बच्चे, सिंप्लीफिकेशन कम नंबर लेकर के आएगा, लेकिन समय आपको कम देना है। समय कैसे कम देना है ये मैटर करता है, ये जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा समय में सॉल्व करना है। ये बात आप अपने माइंड में सेट करें। अगर हम सिंप्लीफिकेशन या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें कम समय ही देने होंगे, नहीं बा दोस्तों? आइए ध्यान देंगे। आइए, कोई बात नहीं है, इतनी समय नहीं देना था। क्या पढ़ा दोस्तों, अच्छे से समझिए। क्या पढ़ा है तो पहले गुना है, 8 से कितना बार में 7 बार में, 7 पंचे 35, 350 हो जाएगा। 66% 66% कितने का? 350 का। 350 का 66% हो सकता है? नहीं, तो इसको आधा करिए। इसको आधा करने का 33 हो जाएगा। 2 इसको दे दीजिए तो ये 700 हो जाएगा। 700% 33% कितने का? 700 का। आप इसको गुना करिएगा तो 1 आ जाएगा, 21 और 1 22 हो जाएगा। 221 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 7 5 571। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस का इस साइड लाइएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 587 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट क्लियर हो रहा है ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से। चलिए देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब तो इसके अर्थमेटिक सीरीज भी शुरू कर दिए दोस्तों, 500 प्रीवियस ईयर अर्थमेटिक सीरीज, और उसी लेवल के अर्थमेटिक भी पूछे जाएंगे। और ये बात तो आप अपने माइंड में सेट कर ले कि 20 नंबर के स्पीड मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस तरीके के ही सिंप्लीफिकेशन पूछे जाएंगे, और सिंप्लीफिकेशन में कम समय देना। जो एस्पिरेंट कम समय देना समझ गया वो उसका सिलेक्शन परफेक्ट है, होके ही रहेगा। समझ में? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ इतना समय नहीं देना है दोस्तों, इतना समय नहीं देना। आज इसका डे 7 है, कल क्लास नहीं हो पाया था, किसी कारण बस लाइव कट गया था। आज इसका डे 7 है तो डे 7 चलिए, नहीं हुआ दोस्तों? आइए, क्या पढ़ा ध्यान से देखिएगा। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट 144 कितने का स्क्वायर रूट है? तो 12 का है। अब ये 512 किसका क्यूब होता है? तो 8 का। 12 8 के कितना हो जाएगा? 96। 18% ऑफ 300, 300 का 18%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 18 दिया 54 हो गया। 54 इसमें जोड़ देना है तो 9 5 14 15 हो जाएगा, मतलब 150 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन एकदम डाउट क्लियर होते चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन कम समय में। इतना समय नहीं लेना। कोई भी एस्पिरेंट अगर बाहर जिसको होना है, हमेशा याद रखिए जिसको बाहर होना रहता है वो पहले ही समय लेकर के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हमेशा इजी पूछे जाते हैं। और इजी तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपके अंदर जुनून हो, आपको करने आता हो। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, नहीं हुआ? आइए अब बताते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस कर लीजिए। आइए दोस्तों,
क्या करा दोस्तों, 16% ऑफ 250, 250 का 16%। तो ऐसा करिए, क्या करिए कि 0 इसको दे दीजिए, इसको परसेंट दे दीजिए। तो 160% कितने का, 160 ऑफ 25%। 0 इसको दे दिए, परसेंट उसको दे दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से 4 काटिएगा तो 40 आ जाएगा यहाँ। 21% कितने का दोस्तों, 900 का। 900 का 21%, परसेंट डबल 0 खत्म किया, 9 हो गया और 18 हो गया, जुट जाएगा। 9 हो जाएगा, 12 2 हो जाएगा, 229। 30% और 40%, डबल 0 खत्म किया, 4 3 12, 12 इसमें से घटा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 217 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हुआ क्या, नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है। ये बात क्यों नहीं समझते हैं, ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आता है कि सिंप्लीफिकेशन में इतना समय नहीं लिया जाता। आइए दोस्तों, 13 और 15 कितना हो जाएगा, 195। कितना हो जाएगा, 195। 16 का स्क्वायर 256 होता है। 9 से 7 बार में तो 70, 12 7 84, ये 70 हो जाएगा तो 12 7 84। 840 में से 256 को घटा देंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें 195 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 7 6 7 6 और 7 हो जाएगा, 774 779 x बराबर। समझ में आया दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन को ले रहा है, हमेशा याद रखिए कोई भी एस्पिरेंट अगर समय ले रहा है ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में तो वो गलती कर रहा है। समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नहीं हो दोस्तों, इससे आसान आप क्या लीजिएगा, बोलिए, इससे आसान आप क्या लीजिएगा। ध्यान से देखेंगे, 940 और 1100, 1180 में से 460 घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा और 11 में से 9 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, 720 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। चलिए, छठा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चल टारगेट हम लोगों का है कि स्पीड मैथ से अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 में 20 आनी चाहिए, तभी आप स्पीड मैथ पढ़ते गए हैं। सिलेक्शन लेना है तो 20 में 20 लाने ही हो, क्योंकि इसके बिना आप क्वांट को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। क्वांट ही छोड़िए दोस्तों, आप इस एग्जाम को ही नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस तरीके के क्वेश्चन को करके ही जाने होते हैं। समझ में आया, नहीं हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे मेन मैटर करता है कि आपको साइन टेबल याद है या नहीं है। आइए, क्या करा दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है, माइनस, दोनों साइन प्लस के हैं तो फैक्टर के दोनों साइन बदल करके प्लस माइनस के हो जाएंगे। समझ में आया क्या दोस्तों। अब ध्यान देंगे, 2 से 4 लाना है, क्या हो सकता है, नहीं होगा, इसको आगे वाले से मल्टीप्लाई करिए। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 और 2 और 2 भी 4 होता है तो 2 और 2 हो जाएगा। y में क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, 36 से 13 लाना है। अब 36 से 13 लाना है तो पहले साइन देखेंगे, दोनों साइन माइनस के तो फैक्टर के साइन बदल करके प्लस के और माइनस के हो जाएंगे। अब 36 से 13 लाना है तो 9 और 4, 9 चौके 36 और 9 और 4। अब कंपेयर करिएगा, कंपेयर से पहले इसके आगे 2 है तो यहाँ भी 2 लगाना होगा। अब 2 लगाना है तो उसके फैक्टर में 2 से गुना कर दीजिए। जब 2 से गुना करिएगा तो ये 18 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब कंपेयर करिएगा। जब कंपेयर करने में बहुत से बच्चे गलती करते हैं,
यहाँ दोनों माइनस के हैं, ये प्लस के हैं तो y बड़ा, ये दोनों माइनस के 2 हैं, ये माइनस का 8 है, लेकिन हमेशा याद रखिए माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा, तो ये बड़ा। जैसे ही साइन उल्टा, आंसर सी एंड डी। क्या समझ में आया दोस्तों? छठा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउट क्लियर होते जा रहे हैं तो बताइएगा। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या? नहीं, वो घबराना नहीं है कि नहीं हो पाया। नहीं दोस्तों, इसको इतना ही रहने देते हैं। आप इसका आंसर होमवर्क में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आज का सेशन पसंद आया हो, आज का क्लास समझ में आया हो या सिलेक्शन लेना हो, तो इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे भाई तैयारी पे नहीं, प्रैक्टिस पे फोकस करिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।